आप मणिपुर के मुद्दे को उठा रहे हैं, आप लोगों ने बहुत जोर शोर से उठाया, संवेदनशील मुद्दा है, पर जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तभी आप लोग सबके सब बाहर चले गए। उस पर जवाब दूंगी, पाकिस्तान पर पहले बोलूंगी फिर जवाब दूंगी। बिना किसी को बताए, बिना कैबिनेट को इन्फॉर्म किए, बिन बुलाए मेहमान बनकर लाहौर बिरयानी खाने कौन गया था? इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गलबैया नवाज शरीफ से कौन कर रहा था? इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज तक आईएसआई को हमारी सरजमी पर पैर रखने की अनुमति नहीं थी। पठानकोट बुलाकर आईएसआई से किसने निरीक्षण कराया? नरेंद्र मोदी जी ने। आसिया अंद्राबी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन का इनका चेहरा था जम्मू कश्मीर में। फौज के खिलाफ बोलती थी, बाद में पता चला पाकिस्तान के साथ मिली हुई थी। सैफुल्लाह, दुर्दांत आतंकवादी को टिकट देकर जम्मू कश्मीर में ये लड़ा रहे थे। आपने एक बात बोली, मैं उस पर बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि महिलाओं की बात है, लेकिन आज बोल देती हूं। जब गिरिजा टिक्कू का कांड हुआ था तो केंद्र में किसकी सरकार थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, समर्थित आपके द्वारा थी। आप सत्ता पक्ष में बैठे थे और कश्मीर में चुन चुन के पंडितों को मारा जा रहा था। आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं और मणिपुर में चुन चुन के लोग मारे जा रहे हैं। आप सत्ता पक्ष में आज भी बैठे हैं और कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और शीला की चुन चुन के 26 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई। 9 महीने से कश्मीरी पंडित सड़कों पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आपके पास मिलने के लिए वक्त नहीं, आप उनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं। ये कर रहे हैं आप। आपने मणिपुर पर मुझसे सवाल पूछा। और भाषा की मर्यादा, भाषा की मर्यादा तो उसी दिन खत्म हो गई थी ये दलील जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री ने एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, एक वैधव्य झेलती हुई औरत को जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा कहा था। उस दिन भाषा की मर्यादा खत्म हो गई थी जब प्रधानमंत्री ने कहा था लड़कियों की चेहरे अचार के डब्बे पे लगा दो तो अचार बिकने लगता है। भाषा की मर्यादा, मेरा मुंह मत खुलवाइए, प्रधानमंत्री ने भंग की है। आपने मणिपुर पर बोला, यह फोटो है, यह फोटो उस दिन की है जिस दिन अडानी पर सारे संसद में हंगामा था और मोदी जी को जवाब देना था। 2 घंटा 40 मिनट दोनों सदनों में बोले थे, गला सूख गया था, पानी पी रहे थे। संसद के कैमरे में यह आ गया। मोदी जी 1 घंटा 38 मिनट इस बार सदन में बोल चुके थे। उनको पानी पीना था। सदन का जो टीवी, संसद टीवी, वो उनसे हटके स्पीकर पे चला गया। मोदी जी पानी पी ले क्योंकि सूखता गला नजर ना आए। मोदी जी 1 घंटा 38 मिनट इधर उधर की बातें करते रहे। मणिपुर पर इस सदन में भी मोदी जी ने 2 घंटा 13 मिनट में सिर्फ 2 मिनट बोला और फिर चले गए इधर उधर की बात करने। 1 मिनट। राहुल गांधी जी 15 मिनट 42 सेकंड मणिपुर पर बोले। देखिएगा जाके संसद टीवी को, जिसमें राहुल गांधी जी की व्यूअरशिप ज्यादा है। संसद टीवी में 15 मिनट 42 सेकंड राहुल जी बोले। 11 मिनट 8 सेकंड संसद टीवी ने ओम बिरला का चेहरा दिखाया। क्यों दिखाया यह चेहरा? यह लोकतंत्र है। एक व्यक्ति बोल रहा है, वो विपक्ष से है, आप उसको 71% टाइम स्पीकर को दिखाएंगे? ये आपने भी देखा होगा। पूछिए सवाल, क्या ऐसी मजबूरी थी? और मणिपुर पर हम इसलिए चले गए क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर ये संवेदनशीलता नहीं है कि वो मणिपुर पर बोले। 2 मिनट भी बोले तो सुन लेना चाहिए। और मैं कह रहा हूं 2 मिनट भी तो कम से कम रुक कर सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। नहीं, दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण, आपके नेता भी जब खड़े हुए तो 15 मिनट तक वो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते रहे। शुरुआत में उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे, मणिपुर पर बहुत तथ्यों के साथ बात कर सकते थे। आज जो आप बता रही हैं वो बहुत बेहतर बता रही हैं। वो चीज राहुल गांधी बता सकते थे। सेकंड बोले, 71% टाइम ओम बिरला का चेहरा हमने क्यों देखा? राहुल गांधी से बेहतर भाषण तो गौरव गोगोई के पास में था। उन्होंने बहुत मानना है, मेरा मानना ये नहीं है। राहुल गांधी वहां गए, राहुल गांधी वहां के हर समुदाय से मिले, हर महिला से मिले। महिलाओं ने जो उनको स्टोरी बताई है वो रुदन ऐसा है कि आपके हाड़ कांप जाएंगे। 15 मिनट वो भारत जोड़ो यात्रा पर थे, तो क्यों नहीं होंगे? भारत जोड़ो यात्रा की बात करना गलत है। मणिपुर पर जब आप बात कर रहे थे तो आप नहीं पा रहे, आपकी दलील क्या है? मैं दलील नहीं समझ, मैं खुद समझना चाह रहा हूं, देश समझना चाह रहा था कि बात मणिपुर पर हो रही थी और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा बता रहे थे कि मेरा अहंकार खत्म हो गया, बता रहे थे कि देखिए मेरे अंदर दूसरी तरीके का बदलाव आ गया। मणिपुर लोग सुनना चाह रहे थे। 15 मिनट 42 सेकंड सुनाया मणिपुर, महोदय ने 2 मिनट सुनाया। मणिपुर सुनना चाह रहे थे लोग चाह रहे थे इस देश का प्रधानमंत्री बोले। 78 दिन तक चुप रहा और फिर 36 सेकंड बोला। मणिपुर सुनना चाह रहे थे लोग, मणिपुर सुनना चाह रहे थे लोग, लेकिन प्रधानमंत्री 2 मिनट बोले। राहुल गांधी से भी सुनना चाहते थे।
राहुल गांधी से भी सुनना चाहते थे। प्रधानमंत्री हैं, बनेंगे जल्दी। राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं। जाएंगे, बनेंगे इंडिया के नेता राहुल गांधी हैं, बोलिए बनेंगे तो बनेंगे ना, प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। देखिए तुरंत जोश में दिल की आरजू लबों से निकली और खतरनाक गेंद देख के क्रीज में वापस खींच ली अपने कदम। भाई चलिए मैं जवाब ले लूं, लेकिन आपके प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलते हैं, अरे 2 मिनट कहा भाई, आप बात करती हैं जाके मैं जवाब ले लूं, इनका लंबा ऐसे ही पूछिए। मैं जवाब ले लूं। देश सुनना चाहता था मोदी जी को। मैं बताता हूं देश क्या सुनना चाहता था। ऐसे बोलिए, देश सुनना चाहता था। देश, इनका कहना है कि देश सुनना चाहता था, कांग्रेस पार्टी सुनाना चाहती थी। जब अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर लिस्ट दी गई वक्ताओं की, तो पहला नाम किसका था? राहुल गांधी जी का। देश सुनना चाहता था। आखिरी सुबेरे सुबेरे नाम वापस ले लिया राहुल गांधी जी का, गौरव गोगोई का आगे कर दिया। भाई क्यों वापस ले लिया? राहुल गांधी को इस लायक नहीं समझा कि मणिपुर पे बोले, या मणिपुर के संवेदनशील मुद्दे को इस लायक नहीं समझा कि आपके युवराज उसके ऊपर बोले। और उससे दुखद बात क्या है कि जब यह संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सूची में तो कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का नाम पहले वक्ता के रूप में दिया था और गौरव गोगोई बोल रहे हैं, तो अधीर रंजन चौधरी जी क्या बोले? तो हमने गुगली मार दी। यानी हमने, इसका मतलब पूर्वोत्तर का एक सांसद आपके लिए राहुल गांधी को कवर फायर देने के लिए, उनके सब्स्टिट्यूट के लिए, उनकी स्टेपनी के लिए, यह आपके मन में संवेदनशीलता थी। और एक और बात कहना चाहता हूं, ये लोग जिस भी प्रकार की बातें करने का प्रयास करते हैं मणिपुर के ऊपर, प्रधानमंत्री संसद का सत्र शुरू होने से पहले बोले, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बोले, 36 सेकंड नहीं, अभी 15 अगस्त में ही बोले कि आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। अब मैं इनके दूसरे मुद्दे में बताता हूं। ये बहुत कहते हैं अडानी अडानी, इतना हल्ला मचाते थे। मात्र 6 महीने पहले के फुटेज देखिए, LIC डूब गया एकदम, उस समय मिडिल क्लास की पूरी पॉलिसी डूब गई, SBI डूब गया। आज मैं जवाब देखिए, आपने सारी बातों बोला, अब आपका स्टेप बाय स्टेप जवाब दे रहा हूं। आज जाके चेक करिए, LIC ने ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट दर्ज किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पिछले क्वार्टर का जो फायदा है वो 18,000 करोड़ रुपए, जो पहली बार रिलायंस से भी ज्यादा हुआ है। ये कहते हैं डूब गया। और मैं पूछना चाहता हूं, इनके ऊपर इतनी बात है तो अडानी को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया है पावर का 60,000 करोड़ रुपए का राजस्थान में, और 11,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है माइंस का छत्तीसगढ़ में। और सुनिए, पोर्ट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया केरल में। अडवाणी का सबसे बड़ा उपभोक्ता आकर यहां प्रवक्ता बन के ऊपर प्रवचन देता है। बोलिए सबसे बड़ा मैं जवाब लूंगा, मैं जवाब लूंगा, लेकिन गलत है कैंसिल कर दीजिए, अभी कैंसिल करिए। मैं अभी जवाब ले लेता हूं। 10 सेकंड में एक बात कहना, मैं एक सवाल इनसे पूछूं, फिर आप कहेंगे मैं सवाल नहीं पूछता इनसे। मेरा सवाल सिर्फ आपसे, मैं लूंगा आपको, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ आपसे इसी बात को लेकर के है कि आप जैसे अभी अपनी सारी काबिलियत, अपनी सारे विकास की योजनाएं गिना रहे हैं, मणिपुर के वक्त भी आपके तमाम जितने मंत्री थे वो सिर्फ अपनी विकास योजनाएं, हमने किसके लिए क्या किया, ये बताते रहे। लेकिन मणिपुर उनके भाषणों के मुश्किल से बीच में कहीं आया और आकर के चला। किसने कहा? गृह मंत्री जी, सिर्फ गृह मंत्री को छोड़ के, सिर्फ गृह मंत्री को छोड़ के, मैं फिर बोल रहा हूं, सिर्फ गृह मंत्री को छोड़ के सबने दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है। और विभाग किसका है? गृह मंत्री जी का है ना। गृह मंत्री ने कितने विस्तार से सारी बात बताई। और मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार 2018 में आई, मई 2023 में यह घटना हुई। 6.5 साल कोई मणिपुर में ब्लॉकेड हुआ हो तो बताइए, और उससे पहले कोई 6 साल बता दीजिए मणिपुर में ब्लॉकेड ना हुआ हो। कोई 6 साल बताइए जब आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ना लगाओ। कोई बताइए उस जमाने में, जिस जमाने में मणिपुर में हत्याएं ना हुई हो, सिर्फ हमारे दौर में। एक लाइन और पूरी कर दूं, और देखिए इतना ही नहीं, मणिपुर में पहली बार गुड्स ट्रेन पहुंची हमारे जमाने में, त्रिपुरा में ट्रेन पहुंची हमारे जमाने में, सिक्किम में एयरपोर्ट पहुंचा हमारे जमाने में, अरुणाचल और असम में पुल बना हमारे जमाने में, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए। मनमोहन सिंह जी असम से सांसद रह के 5 बार गए हो तो बताइए फिर योजनाओं पे आ गए। बताइए सुप्रिया जी। मणिपुर की बात करने से पहले अपने मुंह पर ताला लगा लीजिए और हाथ जोड़कर माफी मांगिए। अच्छा, मणिपुर विधानसभा में भी अविश्वास का प्रस्ताव लाइए, आपके क्यों नहीं ला रहे हैं? सीएम से खिलाफ है तो लाइए, चुनौती दे रहा हूं ना, लाइए। यही नाटक करना है दिल्ली में आके हल्ला मचाना, मणिपुर में नहीं बोलना। जवाब ले लेते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी और इनके घटक दल के 2 सांसद हैं मणिपुर से, 2 लोकसभा सीट है, 2 सांसद हैं। उन 2 सांसदों को नहीं बोलने दिया गया लोकसभा में, उन्होंने वक्तव्य दिया, हमारे हाथ बांध दिए गए, भारतीय जनता पार्टी ने हमें बोलने नहीं दिया। मणिपुर की आवाज को आप ही के अपने सदन में दबा दिया, क्यों नहीं बोलने दिया गया? मणिपुर में आपका MLA वक्तव्य देता है कि राज्य प्रायोजित हिंसा हो रही है। मणिपुर में आपके एक MLA लकवाग्रस्त बिस्तर पे पड़ा है क्योंकि हिंसा थी। मणिपुर प्रधानमंत्री फ्रांस जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, खाड़ी जाएंगे, इजिप्ट जाएंगे, उनका हवाई जहाज सिर्फ एक रूट पर नहीं जाएगा और वो है मणिपुर। 100 दिन के ऊपर से मणिपुर जल रहा है। एक मिनट, आपने चौके छौओं की बात करी। LIC तो नहीं किया। 6% डाउन है एक साल में।
फाइनेंस का ज्ञान लेकर तब आइएगा यहाँ पर। LIC हाईएस्ट प्रॉफिट दर्ज किया मणिपुर पर आपने जो बेशर्मी इस देश के सामने करी है और जिस देश ने अब देखा वक्त है वो खत्म हो सबने चुका देखा है। ये इस याद वजह रखिए। से मैं उम्मीद करता हूं कि अब दोबारा जब हम लोग मिलेंगे तो फिर इस डिबेट को जरूर कंटिन्यू रखेंगे।